शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डकी भाई हर तरफ डकी भाई की जमानत को लेकर जो है बातें, हाँ मतलब जी। नीचे क्या चल रहा है अच्छा नीचे ब्राइब वाले केस में। अच्छा मैं नीचे आपको बताता हूँ जो इनका जो जुए नीचे से मुराद मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, नाज़रीन हमारे सोच रहे हैं नीचे से क्या मुराद है। हम जो टेक्निकल या जनरल लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं मातहत अदालत से मुतल्लिक, तो हम ये और अमूमी तौर पे कहते हैं कि ये ऊपर वाली अदालत है, हाँ जी। हाई कोर्ट, और नीचे वाली अदालत होती है मातहत अदालतें। तो हम नीचे से मुराद जब भी लें तो आप समझ जाएं कि हम मातहत अदालत की बात कर रहे हैं, यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, जहाँ पर एक केस जो है ज़ेर समाअत है। एनसीसी के अफसरान जिसके अंदर पकड़े गए हैं। अच्छा वो बताएं, अब वो मातहत अदालत जो है जुडिशल हम्म। मजिस्ट्रेट नईम भट्टू साहब की, अब वो केस 20 तारीख को इन्होंने दोबारा आना है जी, सारों ने, जिनको जो जुडिशल जुडिशल हुए 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 हैं, हैं जो, बिल्कुल ऐसा ही है। और डकी की भी उसी दिन ही सेम हाँ डे जी, पर ही रखी हुई है। 17 तारीख को। वो 17 में है, वो वो सत्रह मंडे को तारीख है। को ठीक है। अच्छा हारून भाई आपको बताता हूँ, लाहौर हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इमरान चदर साहब उसकी ज़मानत देख रहे हैं। अगर चलान की हद तक, जो ट्रायल की हद तक बात करें, उनके वकील मुख्तलिफ हैं। वो अमृत वहाँ शेख पे साहबा अमृत आ शेख गई हैं। साहबा, बिल्कुल वहाँ पे अमृत शेख साहबा है। वो इस केस को जो है ना वो लीड कर रही हैं, क्योंकि मेरी उनसे उस वक्त बात हुई थी, आप भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं ट्रायल की हद तक मैं यहाँ पर ये देखूंगी, लाहौर हाईकोर्ट में इमरान चदर साहब इस केस को जो है वो नहीं, लेकर ट्रायल चलेंगे। में नहीं देख रही है, मेरे ख्याल में वो ब्राइब केस को देख रही है। ट्रायल में भी उन्होंने ट्रायल वकील में भी करना देख है, रही है, ट्रायल में भी देख रही है। ट्रायल को भी हाँ जी, बिल्कुल एंगेज बिल्कुल किया है। ट्रायल में भी देख रही अच्छा, हैं। ये भी एक बड़ी खबर है हाँ कि जी, ट्रायल के लिए भी एंगेज क्योंकि किया है। जो नीचे वाली जितने मामला हैं वहाँ पे अमृत शेख साहिबा जो हैं वो इस केस को लेकर चलेंगे। हाँ, अगर लाहौर हाईकोर्ट की बात करें, वहाँ पर सिर्फ इमरान चदर साहब और उनकी अपनी लीगल टीम है। ठीक हो गया। तो अब उस केस के अंदर 17 को क्या नजर आ रहा है, ये खासतौर पर 20 की अगर बात करते हैं, तो अब 20 के उन्होंने दोबारा आना है, तो वो जुडिशियल तो सारे हो मैं चुके आपको एक और हैं। चीज़ जमानतें बताता कब हूँ, दायर कर मैं रहे हैं? अरुण भाई आपको एक और चीज़ बताता हूँ। 17 तारीख को जब उसने आना है, डकी भाई ने, इनको फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद की जानी है। हाँ, और उस क्योंकि पिछली समात के ऊपर इनको जो उसकी कापियाँ हैं वो चलान की, तकसीम कर दी वो गई थी। तकसीम कर दी गई हैं। अब इन पर फर्द जुर्म आयद होगी, फिर उसके बाद जो गवाहों का सिलसिला है वो उस पर शुरू हो जाएगा। और अगर NCCI की बात करें, अब जो जुडिशल ये तो हो चुके हैं, तो मे भी मुझे लगता है कि ये आप अपने सोर्स लड़ाएं, तो मुझे लगता है कि ज़मानत उन्होंने जो है ना ज़िला कचहरी में या दायर कर दी है, या मे भी करने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छा, जो मेरे पास इतलात है ना, तो मैं आप नाज़रीन को भी शेयर कर लेता हूँ, नातिक तक भी पहुँच जाए, कि फर्स्ट जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद जो है ना ये लोग अपनी जमानतें दायर करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं देखा ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या तो हूँ, ये मुझसे हाँ, भीतर वो जाते वहाँ पर हैं। दायर करेंगे। और जो अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, जिन एलिगेशंस की मैं बात अगर करूँ जो उन पर लगाए गए हैं, उसके मुताबिक नीचे से यानी कि मातहत अदालत से इनकी ज़मानत होती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है। सेशन कोर्ट से इनकी ज़मानत होने के चांसेस होंगे। और जो फ्रंट मैन जिनका कोई रोल इस्टेब्लिश नहीं अभी तक हो हाँ सका, जी। बड़ी अहम चीज़ आप भी थे उस दिन, नाज़रीन को बताते चले कि उस सुलेमान। दिन सलमान जो फ्रंट मैन था, उसकी हद तक जो तफ्तीशी अफसर, उसके पास कुछ भी नहीं है। अदालत ने बाकायदा उससे पूछा जैन से कि भाई इसका किसी और बिल्कुल, ने कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं, कुछ नहीं बस मिला, ऐसा है, हमें हमें कुछ कुछ भी नहीं भी मिला, नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मुमकिन है वो वहाँ से भी निकल जाए। हाँ जी, बिल्कुल। और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि केस अब इनके रिश्वत लेने वाला नहीं है, वो तो एक अलहदा तरफ चल पड़ा, नहीं रिकवरियाँ, कॉल सेंटर, तो फलां, ये तमाम चीज़ें बीच में डाल दी हुई हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये जो डकी 17 को फर्द जुर्म आयद होने लगी है, बिल्कुल। तो एक बड़ी खबर फिर ये भी हुई हाँ जी। कि 17 को फर्द जुर्म आयद होगी। तो फर्द जुर्म के बारे में हमारे दोस्तों को, सुनने वालों को बता दें। अरुण भाई, मैं वो बड़ी मुँह छोटी बात हो जाएगी, लेकिन ये फर्द जुर्म में ज़ाहिर सी बात है, आप जो है वो जो जुर्म आप जो बताए गए हैं, जो इल्ज़ाम आप पे लगाए गए हैं, वो बताए जाएंगे। फिर उसके बाद गवाहों का सिलसिला उसके ऊपर शुरू हो जाएगा, और पता चलेगा कि जी, आपको पता है इस केस के अंदर कोई प्राइवेट गवाह नहीं है डक्की के खिलाफ। सिर्फ NCCI के वो अहलकार हैं जिन पे खुद इल्ज़ाम है जिन्होंने रिश्वत ली है। इसी तरह वो सेम उसी तरह ही है हाँ जिस जी। पर उन पर इल्जाम है कि हाँ इन्होंने जी, रिश्वत ली और बिल्कुल इन्होंने फलां जगह से बिल्कुल ली। बिल्कुल। अब ना उधर कोई गवाह अच्छा मौजूद, ना इधर कोई बिल्कुल गवाह अरुण मौजूद। भाई, एक और चीज़ इसी हवाले से, लाहौर हाईकोर्ट में इनको इस चीज़ का, डकी को बड़ा फ़ायदा होगा। दोनों को हाँ, बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब एक शख्स ये कह रहा है कि जी हम सिर्फ गवाह हैं, और उन्हीं पे इल्ज़ाम है कि जिन्होंने पैसे लिए हैं। ऐसे ही है, जी, दोनों दोनों तरफ से यही है। बिल्कुल। अब फर्दर जुर्म जो है दोनों, उस हवाले से आपको दोबारा जिस नातिक ने बताया कि 17 तारीख को जो है इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और अमूमी तौर पर इस तरह होता है कि कोई भी मुलज़म फर्द जुर्म पे इकरार नहीं करता, वो सेहत जुर्म से इनकार करता है कि ये जो जुर्म उसके खिलाफ अदालत के अंदर स्टैब्लिश करके भेजे गए हैं, बताए जा रहे हैं, वो इसने नहीं किए, वो उससे कमिटमेंट नहीं करता और सेहत जुर्म से वो इनकार करता। फिर उसके बाद अदालत जो अगला स्टेप लेती है, वो गवाहान को तलब कर लेती है। गवाहान आते हैं और आने के बाद वो अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाते हैं। मुलज़म का वकील जो उस पर जिरा करता है,
और फिर उसके बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है या फौरी तौर पर सुना दिया जाता है, या ये फर्दर चीज़ें होती। कुछ जो सिस्टम था वो मैंने समझाने की कोशिश की कि फर्द जुर्म के बाद अगला क्या काम होने जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है जो शायद कल तक जो कॉजेज सामने आ जाएगी, क्योंकि एक प्रिंट प्रॉपरली आ जाएगा और उसमें यह है कि 17 तारीख को डकी की ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा फिक्स होकर लग जाएगी और उस पर समाअत भी होगी। अब देखना ये है कि आया उस दिन इस पर क्या प्रोसीडिंग होती है, जो भी उस पर अपडेट आएगी उससे आपको दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।